तो खबर जगाधरी में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली। तो साफ तौर पर प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर को करोड़ों की सौगात दी। अनाज मंडी में सीएम की रैली जारी। इसके साथ ही आपको बताते चले रैली में सीएम मनोहर लाल का संबोधन। तमाम लोगों को सीएम ने संबोधित किया। यमुनानगर में सबसे ज्यादा जीवन बिताया। सीएम ने यह भी कहा कि मैंने यमुनानगर में सबसे ज्यादा जीवन बिताया। यमुनानगर का अनुभव उत्साह वाला रहा, सीएम ने यह भी कहा। तो यमुनानगर के मोहल्ले मोहल्ले को जानता हूं, साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल ने यह भी बात कही। यमुनानगर की बातों का हमेशा ध्यान रखा, सीएम ने कहा। बड़ी जानकारी, यमुनानगर एक धार्मिक सांस्कृतिक इलाका। सीएम ने कहा कि यमुनानगर जगाधरी में ऐतिहासिक स्थान है, हमें ऐतिहासिक स्थानों का विकास करना है, सीएम ने कहा। और साफ तौर पर आप लोगों ने भी खुद देखा जनता टीवी के माध्यम से कि करोड़ों की सौगात सीएम मनोहर लाल के द्वारा। तो यमुनानगर का किसान काफी मेहनती है, सीएम ने यह भी कहा, किसानों की तारीफ की और कहा कि यमुनानगर का किसान काफी मेहनती है। केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात बंद किया, इसके साथ ही व्यापारी गेहूं खरीदकर बाहर भेजने लगे हैं, सीएम ने कहा। तो सरकार ने 10 दिन के लिए गेहूं की खरीद बढ़ाई। इसके साथ ही पिछले 7 साल में जगाधरी में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली। आपको बता दें रैली में सीएम मनोहर लाल का संबोधन। साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया जनता को और यमुनानगर में सबसे ज्यादा जीवन बिताया, सीएम के द्वारा ये अपने संबोधन में कहा गया। उन्होंने कहा कि यमुनानगर काफी अनुभवी वाला है। तो साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल का ये संबोधन। यमुनानगर एक धार्मिक सांस्कृतिक इलाका, सीएम के द्वारा कहा गया। यमुनानगर जगाधरी ऐतिहासिक स्थान। चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर से खबर। यमुनानगर में सीएम की प्रगति रैली। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। रैली में सीएम का कांग्रेस पर निशाना। साफ तौर पर रैली में सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार था, सीएम ने कहा। हमने भ्रष्टाचार खत्म किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार का खात्मा किया। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार को छुपाते थे, सीएम ने कहा। तो तंज कसते हुए आज भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, साफ तौर पर सीएम ने कहा। यमुनानगर में तो सीएम की ये प्रगति रैली काफी अहम। ये रैली में सीएम ने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार था, जिसका सीएम ने कहा, जिसका हमने इस भ्रष्टाचार का खात्मा किया। इसके साथ ही कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार को छुपाते थे। सुमित ओबेरॉय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, काफी अहम ये रैली रही। इसके साथ ही अपने संबोधन में सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन जगाधरी अनाज मंडी में किया गया था, जहां 1014 करोड़ रुपए के जो उद्घाटन और शिलान्यास किए गए, जो करोड़ों रुपए की सौगात दी गई। साथ ही साथ मंच से बोलते हुए सीएम ने कई बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा कि किस प्रकार से पिछली सरकारों के अंदर उनका कहना था कि भ्रष्टाचार को छुपाया जाता था, लेकिन हमारे सरकार में जो शासनकाल में, चाहे पहला कार्यकाल हो, अगर हम पिछले 7 साल की बात करें, उनका कहना था कि जो भी मामले आए हमारी सरकार द्वारा उजागर किए गए और जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे, जो भी भ्रष्टाचार के जो मामले थे, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई। तो इन सब बातों पर जहां उन्होंने बताया कि प्रदेश के अंदर लगातार उनका कहना था कि बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र के अंदर विकास किया जा रहा है। और उनका कहना था कि पिछली अगर हम बात करें तो पिछले सरकारों में इस प्रकार के विकास कार्य नहीं हुए, चाहे वो मेडिकल की बात हो या शिक्षा की बात हो या अन्य जो क्षेत्र है उनकी बात हो। तो इसी प्रकार से आज अगर हम बात करें यमुनानगर के अंदर भी जिस प्रकार से बताया गया था कि आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना था, तो उन सभी की अगर हम बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही उनका संबोधन था जो खत्म हुआ, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आज
कुल मिलाकर जितनी भी परियोजनाएं और जो उद्घाटन और शिलान्यास से 1014 करोड़ रुपए की सौगात आज यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री और वन मंत्री जो है कंवरपाल गुर्जर और यमुनानगर के विधायक द्वारा एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी मांग यहाँ पर रखी गई थी, तो फिलहाल उनका कहना है कि वो भी बनाया जाएगा, उसके लिए भी काम किया जाएगा, उसके लिए पूरी योजना बनाई जाएगी। फिलहाल उनका कहना था कि हरियाणा के अंदर जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहीं पर भी नहीं है, तो वो भी बनाया जाएगा। वो केवल अभी उत्तराखंड के देहरादून में था, जिसमें कि 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो इसी के साथ साथ बहुत सारी, अगर हम बात करें कोएड किशनपुरा प्रतापनगर के अंदर जो था वो एक अलग बिल्डिंग के अंदर चला था, तो उसके लिए भी बताया गया कि 14 एकड़ जो भूमि है वहां पर बनेगा। ये 1014 से जो अतिरिक्त था, उनका कहना था कि 58 करोड़ रुपया जो है अतिरिक्त, उसके अलावा ये घोषणा की गई है। तो आज अगर हम कहें तो यमुनानगर के लिए बहुत सारी सौगातें जो है यहाँ पर दी गई, और उनका संबोधन में बताया कि किस प्रकार से जो पिछला कार्यकाल था उसके अंदर भी कई हजार करोड़ के काम यमुनानगर के जो है चारों विधानसभा उनके अंदर करवाए गए थे, और जिस प्रकार की आज भी जो मांगे रखी गई थी, आज कई उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। जिस प्रकार से अगर हम कहें आज अंत्योदय परिवार योजना के तहत लाभार्थियों को भी जो है यहाँ पर स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से बिल्कुल सुमित, काफी अहम ये प्रगति रैली और काफी कुछ रहा। इस रैली में करोड़ों की सौगात भी दी गई यमुनानगर को। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर से ये खबर, यमुनानगर को सीएम मनोहर लाल की सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम के द्वारा किया गया। बता दें सीएम ने 7 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 288 करोड़ 18 लाख की एक परियोजना का भी शिलान्यास किया। काफी अहम ये सौगात यमुनानगर को सीएम मनोहर लाल की, ये बड़ी सौगात। कई परियोजनाओं का सीएम के द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि सीएम ने 7 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने 288 करोड़ 18 लाख की एक परियोजना का भी शिलान्यास किया। तो यमुनानगर को सीएम मनोहर लाल की बड़ी सौगात। साफ तौर पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम खुद कहते हुए नजर आए कि किसी को वांछित नहीं रहने दिया जाएगा, विकास कार्य लगातार किए जाएंगे। इसके साथ ही एक बड़ी सौगात सीएम के द्वारा दी गई।